मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे क्लास का पार्ट है यानी कि बेसिक मैथ का पार्ट 1। कल हमने आपको बेसिक मैथ के पार्ट 1 क्लास लेकर आए थे और आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 2 है। तो जो छात्र नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा मेन मोटिव चल रहा है वो पुलिस, एसएससी जीडी और आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी छात्र क्लास को ज्वाइन कर लें। आप एक एक वीडियो लगातार आप देखते चलें, लगातार आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। क्लास को लेकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बिल्कुल आपको डिटेल वाइज सारी चीजें बताऊंगा। तो स्वागत करता हूं सबसे पहले सरकारी मैथ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा पैटर्न था, कल मैंने आपको पार्ट 1 बताया था। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ाया था। तो कल की वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो बेसिक में आपका आ जाता है, सबसे पहले मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। 10 से लेकर 100 तक टेबल आपको कैलकुलेशन के माध्यम से निकालना आना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 से लेकर 100 तक आपको कैलकुलेशन के माध्यम से स्क्वायर निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए। यानी कल हमने आपको यहां तक आपको पूरा पढ़ाया था, यानी कि पार्ट 1 में। आज का जो हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा, यानी पार्ट 2 जो क्लासेस रहेगी, उस पार्ट 2 में क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। जो आपका पहला आ जाएगा फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन के बाद हम आपको फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, यानी फ्रैक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तीसरा, आपका फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करना, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की कैसे पहचान किया जाता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद बेटा आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फ्रैक्शन का जो आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो होता है उसके बारे में आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फ्रैक्शन के जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको एलसीएम एंड एचसीएफ और उसके बाद आ जाता है लास्ट आपका सिंप्लीफिकेशन। यानी ये इतना बेटा आपको क्या है, ये बेसिक के पार्ट है। इस बेसिक के पार्ट को आपको अच्छे से अगर आपको आने लगेगा तो मैथ में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और जितने भी दोस्त हैं उनको बता दें कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन में बेटा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के मोटिव से, यानी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने ही टाइप को हम आपको कवर कराएंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बेटा क्या क्या आना चाहिए ये आप देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन में होता है जो आपका नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर ग्रुप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे आप इसमें देखो, इसमें बेटा कितने टाइप के जो फ्रैक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन में आपके ये 3 टाइप के पूछे जाते हैं। एक आपको आ जाता है सिंपल फ्रैक्शन, एक आपको आ जाता है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, साधारण है। इसको क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न। दूसरा आपका आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरे क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, दशमलव भिन्न। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा जो आ जाता है वो क्या आता है, वो हमारा क्या नाम है, मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो साधारण भिन्न क्या होता है बेटा, साधारण भिन्न के बारे में अगर बताता हूं तो साधारण भिन्न में होता है जो नॉमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है या जो अंश अपन हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया 3/2 तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगा।
अगर हम इसकी बात करते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो दशमलव भिन्न वह होता है जो सिंपल फ्रैक्शन के रूप में ना रहकर आपका दशमलव के रूप यानी कि पॉइंट के रूप में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। जैसे अगर यहाँ पे 3/2 दिया गया है तो 3 को डिवाइड बाई हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 3 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो अब ये भाग जाएगा नहीं, यानी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 5 से कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि 1.5 आपको क्या आ जाएगा, दशमलव भिन्न। यानी साधारण भिन्न की बात करते हैं तो 3/2 आपका जो है वो आपका साधारण भिन्न कहलाएगा, और 3/2 की वैल्यू अगर 1.5 दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा, आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा। यानी कि अगर पॉइंट में दिया रहेगा तो आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा, और नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को दिया रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, साधारण भिन्न कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और आपका दिया गया जिसको हमने लिखा मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कैसे कहते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न वह होता है जो 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 सही 1/2, यानी 1 सही 1/2, यानी 1 होल 1/2। इसको क्या कहते हैं, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। साधारण भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न होता है जो नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, यानी कि जो अंश अपान हर के रूप में लिखा जाता है, जो अंश अपान हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। और जो आपका पॉइंट में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। और जो हमारा क्या नाम मिश्रित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है जो 1 होल 1/2 के रूप में लिखा जाता है, यानी 1 सही 1/2 के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब एक चीज आपके एग्जाम में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न बदलने की अगर बात करता है तो जैसे यहाँ पे दे देता है 1/2, तो 1/2 को अगर आप दशमलव में करोगे तो यानी कि 1/2 कर दोगे, 1/2 करोगे तो ये 2 को टेबल में 1 आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5। तो 1/2 का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बता देंगे, 0.5। दूसरा एक और देख लो, जैसे यहाँ पे 3/2 दिया गया है, तो 3/2 को अगर आप करोगे तो 3 को डिवाइड करोगे 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1.5 आपका क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। ये आपका साधारण। इसी का आपका उल्टा पूछा जाता है बेटा कि डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये तो हमने आपको बता दिया कि सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना। दूसरा आपसे ये पूछ लेता है कि डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी आपने निकाला था 0.5, तो क्या 0.5 से हमें, ये तो हमारा किस में दशमलव में है, इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें साधारण में चेंज करना है। तो साधारण में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाओगे तो जहां पॉइंट की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और राइट साइड जितनी डिजिट होती है उतने हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो आप क्या लगा देंगे, 0। तो ये इसको आप डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू क्या आया था, 1/2 की वैल्यू 0.5। इसी तरह 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। एक और देख लो, जैसे 1.5 को क्या हम 3/2 के रूप में ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में होता है वही डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल में होता है। जैसे 1.5 दिया गया है, तो 1.5 को अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कर देंगे, एक 0 है, एक 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, यानी कितना आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि सिंपल से डेसिमल और डेसिमल से सिंपल, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। साथ साथ आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अब आपको मैंने पहला बता दिया क्या, कि सिंपल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल को सिंपल में। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे
कि आपको ये देखना है कि सिंपल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करना, उसके बाद हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसके आगे देखते हैं। फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करने के लिए बेटा ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज के लिए आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैथ के आपके ये आप हमेशा याद रखना, मैथ की सारी चीजें सिलेक्टेड होती है, तो सिलेक्टेड चीजें का जो है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगा, यानी कि जैसे पुलिस के भी प्रीवियस ईयर पेपर और आरपीएफ के भी और जीडी के भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको कराएंगे। जैसे अब इसमें हम बात करते हैं, आपके पास फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करने के लिए आ जाता है, तो आप इसको कैसे बताओगे। जैसे आपके पास दे दिया 1/2, दूसरा दे दिया 4/10, तीसरा आपका दे दिया 3/5। ये तीन फ्रैक्शन आपके पास दिया गया, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से सबसे छोटी फ्रैक्शन है, कौन से सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके साथ साथ बताते चला करो। जब भी अगर आप क्लास करने जब बैठा करो तो चीजें आपको, जब मैं क्वेश्चन दिया करो कोशिश हमेशा ये किया करो कि मेरे सॉल्व कराने से पहले आप आंसर को हमेशा भेज दिया करो। इससे आपको भी पता चलेगा कि मेरी योग्यता क्या है, यानी कि कितना मुझे आने लगा है, कितना हमें नहीं आने लगा, किस तरीके से मैं और अपनी तैयारी को करना है। जैसे कि हम इसमें बताते हैं, ये आपका किस में दिया गया बेटा, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया। तो जब ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया है, जब ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया तो आप इसको कैसे कर दो, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। जैसे 1/2 दिया गया है, तो 1/2 आपके पास ये दिया गया है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे, या इसको छोटा कर लो, या आप 10 के साथ है तो एक डिजिट है, एक जीरो है, एक डिजिट बाद क्या करोगे पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ जाएगा 0.4। इसका करो कितना आ जाएगा 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.5 0.4 0.6। आप इसके आगे जीरो लगा सकते हो, आप राइट साइड कितने भी जीरो आप लगा सकते हो। अब आपको एक चीज पता चल गया कि 50 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। अगर बेटा हम बात करते हैं सबसे छोटे की, हम बात करते हैं तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा 0.40, यानी कि 4/10 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े की बात करते हैं तो 0.60, यानी कि 60 पैसे हमारा सबसे बड़ा है, तो 60 पैसे मतलब कितना हो जाएगा 3/5 हमारा राइट आंसर है। तो जब भी अगर आपसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना, सिंपल फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या नाम है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये कौन सा हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको अगर ये चीजें पता हो गई तो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता चल गया, असेंडिंग मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। अब आपको इसमें एक चीज तो पता चल गया कि 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका 40 पैसे है। 40 पैसे की वैल्यू क्या है 4/10, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4/10। दूसरा आपके पास क्या दिया गया है, 40 पैसे के बाद कौन सा पड़ा है 50 पैसे है, तो 50 पैसे अगर आप देखते हो तो 50 पैसे की वैल्यू क्या है 1/2, तो आप क्या लिख दोगे 1/2। तीसरे की बात करते हैं, कितना है 60 पैसे है, 60 पैसे क्या वैल्यू दिया गया है 3/5, यानी कि आप यहाँ के लिख दोगे 3/5, यानी कि 3/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना। अब उसके बाद बेटा दूसरा इसमें आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपसे दूसरा पूछ लेता है कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका बड़े से छोटे की ओर, जैसे बड़े से छोटे की ओर मतलब पहला क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा, तीसरा 4/10 आ जाएगा।
तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया और फ्रैक्शन का छोटा बड़ा बता दिया। इनमें से आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका आ जाता है फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे आपका ये देखो, अब यहां तक आपका हो गया सिंपल से डेसिमल मैंने बता दिया, डेसिमल से सिंपल बता दिया, फ्रैक्शन का छोटा बड़ा बता दिया और फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, फ्रैक्शन का प्लस माइनस एक साथ हम आपको बता देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ बता देते हैं। प्लस माइनस कैसे आपके एग्जाम प्लस माइनस को कैसे आप करते हैं ये देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे 3/4 प्लस 6/4, अगर आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो आपका हर है वो आपका सेम है, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो आपका क्या नाम है, यहाँ पे 4 ही लिखा जाएगा और क्या नाम है, दोनों को ऊपर वाली संख्याओं को आपस में प्लस कर देते हैं बस। जैसे 3 है और 6 है, 3 और 6 को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 9/4 यानी 9/4 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या नाम है, डिनोमिनेटर आपका अलग है, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया हुआ था 3/4 और यहाँ पे क्या दिया जाता है 6/8, तो जब क्या नाम है डिनोमिनेटर आपका अलग अलग रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह होता है जो आपका बड़ा नंबर या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल, यानी कि इन दोनों नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि 4 और 8 में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 4 और 8 में 8 ऐसा नंबर है जो 4 से भी और 8 से भी दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 कम 6 यानी कि 6 12/8, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12/8। अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हो, कैसे, 4 3 12, 4 दूना 8, 3/2 हमारा राइट आंसर है। जो कटने वाला नंबर रहता है हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं, काट भी देते हैं, जो नहीं कटने वाला रहता है वो एज इट इज भी लिख देते हैं, ठीक है ना। एज पर ऑप्शन, आपके एग्जाम में कैसे ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। अगर इसी के साथ बेटा आपका माइनस वाला होता है तो कैसे करते, माइनस वाला भी सेम इसी तरीके से कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कर दिया 6/5 माइनस यहाँ पे 3/5, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 5 का सिर्फ 5 ही लिख देंगे, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो हम क्या करते, इसी तरह आपका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके जहां प्लस रहेगा वहां पे माइनस रहेगा, वहां पे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती है, इसमें हम ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे 15/20 मल्टीप्लाई 20/40 मल्टीप्लाई 30/60, ऐसे करके कितना भी आपको मल्टीप्लाई रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर नीचे डिवाइड या क्रॉस डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड या क्रॉस डिवाइड आप कर देंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करोगे 30 कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, इसका करोगे तो 5 3 15 और 5 8 40 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 8 और 2 बचा, तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3, यानी कि 3/16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपसे मल्टीप्लाई की बात करता है तो मल्टीप्लाई क्या होता है, क्रॉस डिवाइड करना पड़ता है या ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखिए डिवाइड वाले कैसे एग्जाम में आते हैं, तो डिवाइड वाला भी आप इस तरीके से कर सकते हो, 15/20 डिवाइड 20/40 डिवाइड 60/80, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो 15/20 रहेगा इसको तो आप एज इट इज लिख दोगे, लेकिन जो आपका दूसरा वाला पार्ट होता है इसको क्या करोगे,
मल्टीप्लाइंग पहले इसको चेंज करना पड़ता है। तो 20/40 क्या हो जाएगा, 40/20 हो जाएगा। और दूसरा वाला भी मल्टीप्लाइंग करोगे तो 60/80 है, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। अब इसको क्या करोगे, इसको क्रॉस डिवाइड कर दोगे। क्रॉस डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, या ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचा 2, यानी 2 आपका कितना आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की अगर हम बात करते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के डिवाइड की अगर बात करते हैं, तो जो अगर आपका सेम रहेगा तो आप एज इट इज लिख देंगे। अगर आपका अलग अलग रहेगा तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम वो होता है, एलसीएम या तो बड़ा नंबर होता है या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल होता है। अभी मैं आपको इसके बाद एलसीएम पढ़ाऊंगा, एलसीएम एलसीएम, तो आपको सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। जैसे आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे पूछ लेगा 0.24, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको बोलेगा का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है। तो अगर 0.24 के ऊपर बार दिया गया है, तो अगर आपसे इसको सरलतम रूप की बात करेगा तो आप इसको कैसे करोगे, आपको ये ध्यान रखना है। 0.24 अगर इसका बार हटाओगे तो बेटा बार की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 9, यानी दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो आप क्या करोगे, 2 बार 9 लिख दोगे, यानी कि 24 अपॉन कितना हो जाएगा, 999। ये आपका कट जाएगा तो आप इसको काट सकते हो, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे कितनी बार, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 तो आपका 8/33 आपका राइट आंसर है। तो जब भी अगर आपके पास बार वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बार वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो बार वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा तो आप कितना लिख देंगे, 8/33। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए बेटा इस दोनों संख्या ऊपर बार न लगा हो तो तब कैसे करते, तो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 0.24, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए यानी कि सिर्फ 4 के ऊपर बार लगा है, बाकी 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। आपसे पूछ लेगा इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो इसको कैसे आप करोगे, ये आप ध्यान रखो। जैसे बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जो बार की वैल्यू होती है वो क्या होता है, 9 होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता उसकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, जो 24 दिया गया है, 24 मतलब 4 के ऊपर बार, मतलब 4 जो नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या होता है कि बार की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 9 होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगता है उसकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया, 90 लिख दिया। क्या ये सही है, लेकिन ये अभी सही नहीं। तो आप इसको कैसे करेंगे, जो संख्या रहेगी वो संख्या को पूरा लिख दोगे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता उस संख्या को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं लगा तो 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन ये 90 को हम 90 लिख देंगे। 24 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 22 अपॉन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको हम इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आप इसको 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45। तो यानी 11/45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस। तो आपका 11/45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस। तो जब भी अगर आपके पास बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक चीज और आपसे पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो आपके पास दिया गया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया होता तो आप कैसे करते हैं, यानी कि जैसे 1.24 दिया होता, 1.24 दिया होता बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 1.24 अगर इसके नीचे जैसे बार लगा रहता, जैसे यहाँ पे दिया बार लगा रहता, तब आप इसको कैसे करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो 1 है तो यहाँ पे ये 1 लग जाता, यानी 1 से ही 11/45 हो जाता। बस इतना आपको ध्यान रखना बस। जो आपका बार के पहले होता है, जो बार के इधर क्या ना पॉइंट के पहले पॉइंट जो होता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 +
24, ये 1 प्लस आप ऐसे कर देते, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 प्लस ऐसे हो जाता, जो 11/45 है तो 11/45 ऐसे लिखा जाता, लेकिन आप इसको एक साथ लिखते तो आपका सेम यही वैल्यू निकल कर आएगा, यानी 1 से ही 11/45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई और नंबर रहता तो वो नंबर भी आपका यही लग जाता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, जो भी नंबर होता वो नंबर यहाँ पे आप लिख दोगे बस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या नाम है, थोड़ा सा फ्रैक्शन का मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बता दिया, फ्रैक्शन के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ क्लास आपको कैसे लगे, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे जितना भी आपका फ्रैक्शन की चीजें थी, वो फ्रैक्शन की सारी चीजें मैंने आपको पूरा बता दिया, यानी कि फ्रैक्शन में जो आपका सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करना, और फ्रैक्शन के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद फ्रैक्शन के जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं वो। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जो भी है एक बार मैं इसकी क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा, क्या आपके एग्जाम में ये आया हुआ है या नहीं आया हुआ, और आता है तो किस तरीके से आता है, आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये भी आप एक बार ट्राई कर लेना, और मैं भी आपको उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो मैंने आपको बताया कि अब इसकी जो क्लास होगी, तीसरी क्लास बेसिक का तीसरी क्लास भी बनेगी, क्योंकि दूसरी क्लास में थोड़ा सा टाइम ज्यादा मैंने ले लिया। अभी मैं आधे घंटे से कम की सीरीज चला रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आप लोग का फ्लो बन जाएगा तो एक घंटे की सीरीज चलाएंगे, ठीक है ना। अभी आधे घंटे से कम इसलिए चला रहे हैं, जिससे आधे घंटे से कम इसलिए चला रहे हैं, पहले आपका एक बार फ्लो बन जाए, वीडियो को देखते थोड़ा सा आपके एक हैबिट बन जाए, ताकि आपको 1 घंटे बैठने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लास कैसे लगी आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की जो हमारी क्लास थी बेसिक का पार्ट 2 था, और जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारे पार्ट 3 होगी, यानी बेसिक पार्ट 3 को हम कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसे लगी आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।